Hi everyone, I'm Rishu Udit, and before starting the video, let me tell you one thing that I have uploaded a playlist on my channel जिसका नाम है Complete Research in Minutes। तो इसमें बेसिकली मैंने रिसर्च सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर बहुत ही क्रिस्प एंड शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, तो आप क्विकली जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं, बहुत जल्दी पूरे रिसर्च सब्जेक्ट को समझ सकते हैं थ्रू माई दिस शॉर्ट वीडियोज़। सो लेट जस्ट क्विकली स्टार्ट डिस्कसिंग टुडेज टॉपिक नाउ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेकेंडरी डेटा आपको किन किन सोर्सेज से मिल सकता है। सेकेंडरी डेटा अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद से कलेक्ट नहीं करता, बल्कि किसी और का प्रीवियसली कलेक्टेड डेटा होता है जो वो यूज़ करता है अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपनी स्टडी में। ठीक है, तो अब हम इसे कहाँ से ले सकते हैं। फर्स्ट तो आपका इंटरनल ही आ जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भी आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसी का जो इंटरनल डेटा है, प्रोप्राइटरी डेटा है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका वो डेटा होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के पास्ट रिकॉर्ड्स जो उसकी डेटाबेस में होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉइज़ का कंप्लेंट्स का, पास्ट कंप्लेंट्स का रिकॉर्ड्स रहा हो, या कोई सेल का रिकॉर्ड है, या कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स पर कोई रिकॉर्ड है, तो उन सब रिकॉर्ड्स को बेसिकली जब आप यूज़ करते हैं तो वो आ जाता है आपका इंटरनल सेकेंडरी सोर्स का डेटा। ठीक है, अब बात आ जाता है मेन जो आपका एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप अपना सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करेंगे। तो वहाँ फर्स्ट आ जाता है आपका बुक्स एंड पीरियोडिकल्स। ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि लाइब्रेरीज़ भी हैं आपकी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ हैं, स्टेट लाइब्रेरीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की जो भी लाइब्रेरीज़ है, तो ये काफ़ी ह्यूज एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट पर काफ़ी सारी बुक्स मिल जाएंगी, तो आप इस तरह की लाइब्रेरीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। फिर काफ़ी जर्नल्स भी होते हैं जो आपके टाइम टू टाइम पब्लिश किए जाते हैं, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल है, तो यहाँ से आपको काफ़ी रिलायबल और अच्छा डेटा जो है वो वहाँ से मिल जाएगा, पीरियोडिकल से भी। इसी तरह से कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज आ जाते हैं, फिर जैसे कि पॉपुलेशन सेंसस का डेटा है, सर्वे का डेटा है आपका, तो यहाँ ये वाला सोर्स आप बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब ये आपके लिए, रिसर्चर के लिए ये पॉसिबल ना हो कि वो, या फिजिबल ना हो कि वो डेटा खुद से जाके कलेक्ट करे। ठीक है, मास लेवल पर जब डेटा कलेक्शन की बात आ जाती है तो ही हैज़ टू एक्सेस गवर्नमेंट सोर्सेज। नेक्स्ट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं काफ़ी जो इस तरह का डेटा पब्लिश कर रहे हैं। फिर बैंक्स आ जाते हैं जो आपका फाइनली फाइनेंस या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डेटा देते हैं आपको। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, रीजनली भी काफ़ी पब्लिकेशंस होती हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही हैं, स्टेट्स में हो रही हैं, ठीक है, नेशनली हो रही हैं, तो वो सब पब्लिकेशंस को आप एक्सेस कर सकते हैं। मीडिया सोर्सेज आ जाते हैं जो कि आपके यूजुअली काफ़ी चीप सोर्स है, ईजिली आपको एक्सेस हो जाता है। उसमें आपके न्यूज़ चैनल्स का डेटा आ जाता है, या ब्लॉग्स कुछ लोग लिखते हैं जो आपको अवेल हो जाएंगे। उससे भी चीप सोर्स आ जाता है न्यूज़पेपर से आप डेटा उठा सकते हैं अगर वहाँ मिलने वाला डेटा एप्रोप्रिएट है आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। एंड फाइनली इंटरनेट तो आपका सबसे ही सस्ता जो है वो सोर्स है, ईजीली अवेलेबल है आपके लिए, आप कैसे ही कुछ भी डेटा जो है इंटरनेट से उठा सकते हैं। एंड द लास्ट इज कमर्शियल रिसर्च कंपनी। सो देयर आर फ्यू कंपनीज जो कि एक्सपर्टीज़ है जिनकी रिसर्च में ही, तो वो आपका जो है वो डेटा ही आपको प्रोवाइड करती हैं, तो ये डेटा जो है वो आपको बेचती हैं, एक तरह से सेल करती हैं रिसर्चर को। तो रिसर्चर अगर ये उसे ये लगता है कि अगर मैं अपनी रिसर्च में अपना जो क्रूशियल टाइम है वो अपनी बाकी एस्पेक्ट्स पर दूँ, बाकी स्टेजेस पर दूँ, तो डेटा कलेक्शन का जो काम है वो एक तरह से वो आउटसोर्स कर सकता है इस तरह की कंपनी से। तो यहाँ जैसे KPMG है, काफ़ी कंपनीज हैं आपकी, यू नो देम वेरी वेल, जो आपका रिसर्च का काम करती हैं और कॉमर्शियली जो है डेटा अवेल कराती हैं रिसर्चर्स को। सो दिस वॉज अबाउट सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। और अगर आप इन सभी सोर्सेज को बिल्कुल डिटेल में समझना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इस पर लॉन्ग वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हैं, लॉन्ग वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। वो आपको मेरी रिसर्च मेथोडोलॉजी नाम से जो सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के मिल जाएगी। और शॉर्ट में मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कौन से सोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही अगर रिसर्च से रिलेटेड कोई भी और टॉपिक है आपके माइंड में तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल क्विकली मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।